अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदोपेश रजी के साथ और आज एक ऐसे मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ जिस पर बात की नहीं जाती और इसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि जब लॉन्ग मार्च चल रहा था बिलावल साहब का और बाकी लोगों का और वो इस्लामाबाद गया और रावलपिंडी गया तो गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो दोबारा वायरल हुई जो अगरचे पुरानी थी लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि फैसल मस्जिद में जनरल ज़िया की जो कब्र है उस पर पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे लगा रहे हैं। तो उस पर मैंने ये लिखा था कि ज़ियाउल हक की कब्र में कौन है, ज़ियाउल हक उस कब्र में है या नहीं, जिस किस्म के हालात में जनरल ज़िया की डेथ हुई तो क्या इस तरह उस पर नारे लगाना मुनासिब है। लेकिन फिर एक और चीज़ वो सवाल फिर एक और जहन में आया और ये चीज़ें जहन में आई कि क्या एक डिक्टेटर को किसी कौमी जगह पर, किसी कौमी यादगार पर या किसी अहम जगह पर उसकी कब्र होनी चाहिए। एक ऐसा डिक्टेटर जो आवाम का मुजरिम हो, एक ऐसा डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, आइन से तोड़कर उसने आइन तोड़ने की सज़ा मौत है। आइन तोड़ने वाला गद्दार होता है। वो चूंकि डिक्टेटर था उसने अपनी एक लीगेसी भी छोड़ी, उसने आइन तोड़ा और उसने पाकिस्तान में लोगों को फांसियां दी, लोगों को कोड़े लगाए, बहुत सारे लोगों को वैसे मरवा दिया गया, सिंध में कत्लेआम किया। बहुत से लोग जो हैं ऐसे हैं जिनको जो एक ऐसी मौत का शिकार हो गए जो एक डिक्टेटर की आमरीत में अमूमन सियासी कारकुनों के हिस्से में आती है। और वो सारे लोग जो हैं हम ये समझते हैं कि जनरल ज़िया जो है वो एक कौमी मुजरिम है। फिर हमारे सामने एक मिसाल आती है, दूसरे कौमी मुजरिम की मिसाल आती है जो परवेज़ मुशर्रफ है। वो कौमी मुजरिम पाकिस्तान से बाहर है। आपको याद होगा कि वकार शेठ साहब ने, जस्टिस वकार शेठ जो हैं, उन्होंने लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने एक फैसला दिया था और उन्होंने कहा था ये फैसला उन्होंने दिसंबर 2019 में दिया और इस फैसले में उन्होंने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए। ये इख्तिलाफी नोट था, फैसला पूरे बेंच का था। उसमें एक नोट उनका इजाफी नोट था जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को न सिर्फ ये कि फांसी दी जाए बल्कि सजाए मौत दी जाए बल्कि उनकी लाश को घसीट कर डी चौक पर पार्लियामेंट हाउस के सामने 3 दिन तक लटकाया जाए। ये उन्होंने दिसंबर 2019 में फैसला दिया था और फिर नवंबर 2020 में वो कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। और जस्टिस वकार ने ये फैसला यूं ही नहीं दिया था, उनके फैसले पर बहुत लेदे हुई थी और उस पर कहा गया था कि उन्होंने मैयत की तजलील और मैयत की तौहीन की बात की है। लेकिन उनके पास एक मिसाल थी। अदालतें जब फैसला देती हैं तो उनके पास कुछ मिसालें भी होती हैं और उनके पास बहुत सारी मिसालें थी, एक से ज्यादा मिसालें थी। उनमें एक मिसाल मुझे याद आई इसलिए कि अभी 2 साल पहले हमने ये देखा कि फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि वहां का जो डिक्टेटर है फ्रांसिस्को फ्रांको, उसने वहां तवील हुक्मरानी की और वो फौजी आमिर था। वो उसकी मौत के बाद जमहूरियत बहाल हुई थी और उसकी मौत के 44 साल बाद स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उसकी लाश को सरकारी अजायब घर में दफन किया गया था, उसे वहां से निकाला जाए और उसे वहां से निकालकर कहीं और दफना दिया जाए, क्योंकि एक कौमी मुजरिम की जो डेड बॉडी है वो कौमी यादगार में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास एक स्पेन की मिसाल आ गई। फिर हमारे पास एक और मिसाल है, फिलिपाइन की मिसाल है। फिलिपाइन में मार्कोस की बेटी बरसर इक़्तिदार आ गई थी, एमेलिडा मार्कोस, आप जानते हैं। अच्छा, मार्कोस वहां डिक्टेटर थे और उनकी बेटी को, जाहिर है बेटी जब बरसर इक़्तिदार आ गई तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये एक मुकदमे के जरिए इजाजत लेनी पड़ी कि मैं अपने बाप को हीरोज के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक करना चाहती हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दे दी थी
کیونکہ وہ ظاہر وزیر اعظم بن گئی تھی. لیکن ایک اور مثال ہے جس میں اجازت نہیں دی گئی. وہ ہمارے پاس ایک اور ڈکٹیٹر ہے اولیور کرومویل. یہ برطانوی ڈکٹیٹر ہے. اور کرومویل جو ہیں ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا برسر اقتدار آ گیا تھا. اور پھر جب اس کا بیٹا بھی چلا گیا تو ان کی میت بھی برطانیہ میں قومی جگہ پر انہیں سپرد خاک کیا گیا تھا. قومی اہمیت کی جگہ پر سپرد خاک کیا گیا تھا. تو اس کی میت کو وہاں سے نکالا گیا 1661 میں. 1661 میں اس کی میت نکالی گئی. اس کی لاش کو زنجیروں میں باندھ کر لٹکایا گیا. اس کے بعد اس کے سر کو ایک جگہ لٹکا دیا گیا اور باقی ڈیڈ باڈی کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا. تو بتانا یہ تھا کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور آخری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کرنل قذافی کی. کرنل قذافی بھی ایک ڈکٹیٹر تھے اور لیبیا کے اس ڈکٹیٹر کو اس کی موت کے بعد عوام نے سڑکوں پر گھسیٹا تھا اور اس کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی. ناظرین کرام، یہ کچھ چیزیں مجھے صرف ایک وجہ سے یاد آ گئیں کہ کیا ہمارے ہاں کبھی یہ لمحہ آئے گا کہ ہمارے ہاں بھی ڈکٹیٹروں کو ان کی موت کے بعد بھی عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ آئین توڑے، عوام کا مجرم بنے اور وہ غداری کا مرتکب ہو. ہمارے ہاں یہ وقت کب آئے گا اس کا مجھے بھی انتظار ہے، آپ کو بھی انتظار رہنا چاہیے. پھر ہی ہم جمہوریت کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں گے. اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا. گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.